जय श्री राम दोस्तों। मार्केट में एक नया किस्म का फ्रॉड आया है। इसका जैसे बहुत सारा पहले फ्रॉड चलता था, व्हाट्सएप पे आपको लॉटरी लग गई है, आप ओटीपी दे दीजिए, आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, इस प्रकार के तो आपने बहुत सारे फ्रॉड देखे होंगे। अब एक नया फ्रॉड पता चला है, जिसमें हो क्या रहा है कि एक हमारे परिचित हैं, उनके एक मित्र उनको लेकर गए कि चलिए आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देते हैं, ज़रूरत ब-ज़रूरत आप पैसे को उपयोग कर सकते हैं। जैसे 2,000 5,000 की आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी, आप उपयोग कीजिए, महीने के अंदर उसको भर दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये कहकर उन्हें लेके गए आजमगढ़ ज़िले पे लेके गए, वहाँ एक बंदे को बुलाए। कहने का मतलब ये था कि ये क्रेडिट कार्ड वाले हैं। अच्छा, वो किससे थे? वो टीवीएस कंपनी से थे, टीवीएस क्रेडिट जो चलती है उससे थे। वो आए, एक शॉप थी, शॉप का भी नाम हम बाद में बताएँगे दूसरे वीडियो में। शॉप थी, उस शॉप के बाहर उनका मोबाइल पे जो भी फॉर्म फिलअप करना था किए, ओटीपी आई आधार की, उसको इंटर कर दिए, उनसे लेके ओटीपी डाल दिए, बोले ये आपके क्रेडिट कार्ड के लिए है। उन्होंने डाल दिया, ओटीपी आ गई, बोले चलिए जाइए आपका पास हो गया है। आपको क्रेडिट कार्ड जो है या तो आपके घर पे पहुंच जाएगी या हो जाने के बाद आपको बुला लिया जाएगा। उसके बाद वो शख्स चला गया। अब उनके जो मित्र थे वो वहीं रुके हुए थे। उसके बाद वो जाने के बाद हुआ क्या कि 2-3 महीने तक कोई घटना की कोई ना तो क्रेडिट कार्ड आई, ना कोई बात हुई। उन्होंने पूछा तो अभी नहीं आया है, ये सब बातें होती रहीं। करीब साढ़े 3-4 महीने के बाद कॉल आता है। जिन्होंने अपना फ़ोटो खिंचवाया था, जिनको क्रेडिट कार्ड चाहिए थी, उनको कॉल आता है कि आपका जो है पैसा भरिए, आपका किस्त आ गया है। तो उन्होंने कहा हमने कुछ लिया ही नहीं है, तो किस्त कैसे आ गया है? फिर उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वसूली वाले एजेंट होते हैं, उनका थोड़ा-सा बात करने का तरीका भी सही नहीं होता है, उनका रुतबा भी अलग प्रकार का होता है। और जो छोटे लोग होते हैं उनको एक इज़्ज़त का डर होता है कि दरवाजे पे आके कोई पैसा माँग दे, कोई गाँव इलाका में ये ज़्यादा होता है। तो उनके यहाँ आने के बाद बहुत चिल्लम-चाली हुआ, 2-4 लोग जुटे, उन्होंने बोला भाई इनको कैसे ये देंगे और कैसे लिए थे बताइए? तो पता चला कि एसी लिए हैं। तो बोले एसी इनके घर में कहीं लगा नहीं है, घर एसी लगाने लायक नहीं है। तो बोले कि नहीं, एसी तो भाई ये लेकर आए हैं, इनके एड्रेस पे डिलीवर हुआ है। तो पता चला अच्छा डिलीवर हुआ है तो भैया, वो तो पहले जिस बंदे के नाम से क्रेडिट कार्ड की बात चल रही थी, वो तो पहले सदमे में आ गया, रोने-वोने लगा। फिर मामला हम लोगों तक पहुँचा, तो हम लोग बैठे, हमने उनको बुलाया जो टीवीएस के एजेंट थे, जो वसूली के लिए उनको बुलाया। हमने उनको समझाया कि थोड़ा-सा पैसा तो भाई अब इन्होंने लिया है कि फ्रॉड हुआ है ये बाद वाला बात है, लेकिन पैसा अगर आप कह रहे हैं लिए हैं, तो वो भर आएगा ही। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा विनम्रता से बात कीजिए, वो भी बात को समझे। पहले थोड़े गर्म थे, बाद में समझे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि पूरा डिटेल हमने उनसे माँगा कि कैसे जो है ये पैसा कैसे पास हुआ, क्या हुआ? तो पता चला कि वो जिस शॉप के बाहर उनका फॉर्म फिलअप किया गया था, जहाँ बोला गया था, वहाँ से एक एसी ली गई है। तो हमने कहा, फिर जिस बंदे का क्रेडिट कार्ड था उसने कहा कि हमारा दुकान के अंदर कुछ नहीं हुआ था, दुकान के बाहर हुआ था। दुकान के अंदर कांच के बगल में सिर्फ एक फ़ोटो खींची गई थी, वो भी ऐसे अंदर जाके बोले खींच लेते हैं, उधर क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए क्लियर करने के लिए अंदर खींच लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये घटना थी और बाकी पूरा फॉर्म बाहर फिलअप किया गया। तो हमने एजेंट से कहा, क्या ये लीगल है? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा कि फिर इसका आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो एसी डिलीवर किए हैं, उन्होंने एसी कहा कि हमने घर पे डिलीवर किया है। तो जो एसी डिलीवर किए हैं, उसका रिसीविंग होगा। जैसे ऐसे ही तो किसी को 40-50 हज़ार की सामान दे के चले नहीं गए होंगे। तो जो उन्होंने दिया, उसका कोई साइन, कोई सिग्नेचर है? तो बोले हाँ, मिल जाएगा, आ जाइए आप कल। हमने कहा ठीक है। 2 दिन बाद मतलब दूसरे दिन हम पहुँचे तो घटना ये बन गई कि भैया ऐसा मामला 3 महीने बाद का है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकती। अब वो बंदा जो क्रेडिट कार्ड वाला फ़ोटो खींचा था, वो सेफ़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो फुटेज मिल ही नहीं सकती जिसमें उन्होंने बाहर सारा कुछ किया था।
एक चीज़ सेफ, ठीक है चलिए वो नहीं मिल सकती तो आप दूसरा चीज़ दे दीजिए जिसमें आपने रिसीविंग, तो दुकानदार का कहना है कि इतने दिन का रिकॉर्ड हम रखते नहीं हैं, हमने फेंक दिया जाता है बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से। अच्छा, तो हमने कहा तीसरी चीज़, क्योंकि इनके अकाउंट से आज तक एक भी पैसा कटा नहीं है, आप कह रहे हैं कि 2 किस्त इनकी जमा है, तो वो किस्त किसने जमा किया, तो उसका कुछ तो रिकॉर्ड होगा कि किसने जमा किया। वो किस्त का हमको ब्यौरा दे दीजिए, जिससे पहले उन्होंने कहा फ़ोनपे से जमा हुआ था, तो हमने कहा उसी का रिकॉर्ड दे दीजिए, किसके फ़ोनपे से जमा हुआ तो वो आदमी पकड़ा जाए। हो सकता है, शंका है, शक है कि जो मित्र गए थे उन्होंने ही किया होगा, लेकिन इस तरह कहा तो नहीं जा सकता किसी को इल्ज़ाम, उसके लिए प्रूफ चाहिए। तो हमने कहा वो दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये कैश में जमा हुआ है। कैश में अमाउंट जब जमा हुआ है तो इस अमाउंट का जो है कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, सिर्फ पैसा जमा हुआ है यही रिकॉर्ड है। अब इसमें गलती किसकी है? एजेंट की, जिन्होंने बाहर सारा प्रोसेस किया, जो मित्र गए थे साथ में जिन्होंने बहका के कहा कि आपका क्रेडिट कार्ड बनवाते उनकी, या जो लालच में आकर क्रेडिट कार्ड अपना बनवाने गया था उनका। और इस पूरे मुद्दे में होना क्या चाहिए ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। किसी को अगर कोई बहुत अच्छी जानकारी हो तो वो दे और दूसरे लोग ऐसे फ्रॉड से बचें। जय श्री राम।